हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जिसको कि आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस इक्वल टू दैट। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम लोगों को दे रखा है इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार। तो भाई हम लोगों को दिया है इफ 2√5 प्लस √3 अपॉन में है 2√5 माइनस √3, फिर प्लस में क्या दिया है 2√5 माइनस √3 और अपॉन में दे रखा है 2√5 प्लस √3 एंड दिस इक्वल टू a प्लस √15b। करेक्ट है। तो ये है भाई गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, और इसके बेसिस पर ही हम लोगों को a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी होती है और a और b की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि देखिए इस साइड में कितने टर्म्स हैं, इस साइड में 2 टर्म्स हैं, राइट। इस साइड में भी देखें तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, यानी कि दोनों साइड्स में सेम नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग पहले लेके आते हैं। ये पहली चीज़ है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो 2 टर्म्स है उनमें से एक रैशनल है और दूसरा रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन है, मतलब इर्रेशनल है। जबकि यहाँ पे दोनों ही कैसे टर्म्स हैं, यहाँ पे दोनों ही इर्रेशनल टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस साइड में काम करेंगे और इस साइड में काम करने के बाद में 2 टर्म्स लेके आएंगे जिनमें से एक होगा रैशनल, दूसरा होगा इर्रेशनल। और इर्रेशनल में भी क्या कंडीशन होगी कि भाई इर्रेशनल में जो इर्रेशनल फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, √15। और उसके बाद हम लोग दोनों साइड्स के टर्म्स को कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको आगे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बेटा 2 तरीके हैं। एक तो क्या करें, यहाँ पे जो 2 टर्म्स हम लोगों को दे रखे हैं दोनों को सेपरेटली हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर दें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें। थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, एक आसान तरीका बताता हूँ। कभी भी जब 2 टर्म्स आपको दिखें जो कि प्लस और माइनस हो रहे हों और दोनों कैसे फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, अगर ऐसा दिखे कि भाई दोनों ही जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट है ना, 2√5 माइनस √3 और यहाँ पे 2√5 प्लस √3 है। ठीक है, दोनों सेम इर्रेशनल नंबर है, सिर्फ फर्क क्या है बीच के साइन का। इसका मतलब दोनों ही जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और जब दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मत करो, सीधे सीधे क्या करो, सिंप्लीफाई करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं। तो भाई दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2√5 माइनस √3 और इनटू में आ जाएगा क्या 2√5 प्लस √3। तो ये तैयार हुआ बेटा एलसीएम। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई 2√5 माइनस √3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जरा बताओ एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर है 2√5 प्लस √3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 2√5 प्लस √3 के साथ में, और एक नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्या लिख सकते हैं, तब लिखा जा सकता है 2√5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखो प्लस का साइन है, रखो। अब 2√5 प्लस √3 यहाँ भी है और 2√5 प्लस √3 यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या हुआ 2√5 माइनस √3। तो 2√5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 2√5 माइनस √3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू a प्लस √15b। इस साइड को हम लोग एज इट इज लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, यहाँ इस टर्म में हम लोग देखें तो 2√5 प्लस √3 है ना, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा देते हैं भाई। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है 2√5, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, प्लस 2ab, तो 2 लिखा, a की जगह पर क्या है 2√5 और b की जगह पर है बेटा √3। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे जो फॉर्म है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी, और इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगा देते हैं भाई यहाँ भी, तो प्लस का साइन एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। a स्क्वायर का मतलब
2√5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर माइनस का 2ab। करेक्ट है। तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है बेटा 2√5, बी की जगह पर क्या है, ये है √3। ठीक है, तो कर दिया। देखो इसको भी हम लोगों ने एक्सपेंड और नीचे आए तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी जैसी फॉर्म है और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे a की जगह पर क्या है 2√5 तो इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है √3 तो भाई √3 का स्क्वायर। और इस साइड को तो आपको एज इट इज लेकर ही चलना है तो a प्लस √15b। ठीक है, आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब करते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। तो हम लोग देखो क्या देख रहे हैं, 2√5 का स्क्वायर है। तो 2√5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो जरा समझो। 2√5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2√5 इंटू 2√5। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इरेशनल का। तो भाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 4 और √5 और √5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 5 और दोनों मिलकर इस तरीके से क्या बन गया 20। एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, जब भी कभी ऐसा लिखा हो ना 2√5 का स्क्वायर तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है ना इसका स्क्वायर करो। देखो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20 लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 3√2 का होल स्क्वायर होता तो भाई 3 है ना रैशनल नंबर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा 18। आई थिंक बात समझ आ गई है। तो जल्दी से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो भाई 2√5 का स्क्वायर क्या निकल के आया, ये निकल के आया बेटा 20। √3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4 तो कितना मिल गया 4 और √5 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √15। लॉ पता है ना रेडिकल साइन का। सेम रेडिकल साइन के अंदर अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो रेडिकल साइन वही रहता है और रेडिकेंड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब तब इसको लिख सकते हैं √ab। तो वही रूल हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। √5 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन देखो वही रखा हम लोगों ने, रूट और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखो 2√5 का स्क्वायर है तो क्या बना 20, √3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3 माइनस 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया √15। नीचे आते हैं, देखो 2√5 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3 और इस साइड को तो आपको एज इट इज लेकर ही चलना है। करेक्ट है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, मार्कर आप लोगों को इंप्रेशन सही नहीं आ रहा है, दूसरा ले लेते हैं। राइट, तो बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो 20 और 3 कितना हुआ, ये बना 23। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कितना बना 23 और 23 और 23 कितना हो गया, ये बन गया 46। करेक्ट है। 4√15 प्लस का है, ये माइनस का है तो दोनों देखो आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर कुछ बचा नहीं बचा तो ऊपर क्या रहा 46। अपॉन में आ जाए तो 20 माइनस 3 और 20 माइनस 3 बेटा कितना होगा, ये होगा 17 एंड दिस इक्वल टू a प्लस √15b। कोई डाउट है किसी को? आई होप यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो अभी इस साइड में हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो इस साइड में हम लोगों को मिल रहा है 46/17, 46/17 और इस साइड में क्या है a प्लस √15b। तो यहाँ पे लिख दिया a प्लस √15b। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जितने टर्म्स इस साइड में होते हैं उतने ही टर्म्स इधर लेके आते हैं, जिनमें से एक टर्म रैशनल होगा और दूसरा इरेशनल होगा। जबकि यहाँ पे तो क्या निकल के आ रहा है, एक ही टर्म निकल के आ रहा है और वो कैसा है, रैशनल। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा चेंज हम लोग करते हैं। अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख दूँ 46/17 प्लस 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। और इसी को ऐसे भी लिख दिया जाए कि 0 इंटू √15, कोई फर्क पड़ेगा, 0 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो भी 0 होगा। या फिर इसी को ऐसे लिख दूं कि √15 पहले लिख दिया, 0 बाद में, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मतलब 0 ही प्लस कर रहे हैं एक नंबर में और 0 प्लस करेंगे तो कोई वैल्यू में फर्क आएगा नहीं, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस साइड को ऐसे ही लिखें तो a प्लस √15b। अब जरा चेक करो बेटा दोनों साइड्स में कितने टर्म्स हैं। देखो इस साइड में भी 2 टर्म्स और इस साइड में भी 2 टर्म्स।
इस साइड में देखें तो ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, बीच में प्लस का साइन, यहाँ भी बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे इरेशनल फैक्टर क्या दिख रहा है, √15, और यहाँ पे क्या दिखा, √15, ठीक है। इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, जब दोनों साइड्स को बेटा हम लोग कंपेयर करें तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ए किसके इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज कि ए हुआ बेटा 46/17 के इक्वल, और बी किसके इक्वल होगा, देखो बी क्या है, √15 का एक तरीके से कह सकते हैं कोफिशिएंट है। तो यहाँ √15 का कोफिशिएंट क्या दिखा आपको, यानी कि √15 के अलावा जो कुछ भी उस टर्म में वो चीज़, तो यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई 0 और ए की वैल्यू 46/17 हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा और यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।